पता है, हम सब कहानियां सुनाते हैं, खासकर तब जब हमारे सामने हमारा सबसे बड़ा डर आकर खड़ा हो जाता है। ये कहानियां ही तो हैं जो हमें रास्ता दिखाती है, हमें हमें चेतावनी भी देती हैं और कभी-कभी हमें हमेशा के लिए फंसा भी लेती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा, और इसका जवाब मज़े की बात यह है कि अक्सर दो बिल्कुल अलग तरह की कहानियों में छुपा होता है। तो चलिए इन दोनों कहानियों की दुनिया में चलते हैं। एक तरफ है निशा की कहानी, एक ऐसी कहानी जो शहर के अकेलेपन और एक ऐसे डर से जुड़ी है जिसका कोई चेहरा ही नहीं है। और दूसरी तरफ है चिक्की की कहानी, एक दंत कथा जो प्रकृति और जिंदा रहने की एक आदिकालीन लड़ाई है। दुनिया बिल्कुल अलग है, लेकिन संघर्ष संघर्ष एक ही है, अपने अस्तित्व का। देखिए, हर कहानी की शुरुआत ना एक बहुत ही आम से पल से होती है, बिल्कुल उस तबाही से पहले जब सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ सामान्य लगता है। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि इन दोनों की दुनिया इस संकट के आने से ठीक पहले कैसी दिखती थी। निशा, वो बस थक चुकी है। मतलब शहर की थकान, दिन भर स्क्रीन की रोशनी से भारी हुई आंखें, उसे बस किसी तरह घर पहुंचना है। उसके लिए ये एक और आम सी रात है, या कम से कम उसे ऐसा ही लग रहा है। और यहीं पर कहानी का पहला इशारा मिलता है। लगातार 3 रातों से एक ही ड्राइवर। अब ये एक बहुत छोटी सी बात है ना? इतनी छोटी कि कोई भी इसे नजरअंदाज कर दे। लेकिन यहीं से उस अनहोनी की नींव रखी जा रही है। और अब शहर से दूर चलते हैं चिक्की की दुनिया में। यहाँ दाव पर बहुत कुछ लगा है। एक तरफ बच्चों की भूख है तो दूसरी तरफ प्रकृति का कहर। उसकी ये यात्रा सिर्फ खाने के लिए नहीं है, ये जिंदगी के लिए है। और बस यहीं से दोनों कहानियां एक ऐसा खतरनाक मोड़ लेती हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं। ये वो पॉइंट है जहां एक हल्की सी बेचैनी असली गहरे डर में बदल जाती है और वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। निशा का डर वो धीरे धीरे बढ़ता है। देखिए कैसे। पहले ड्राइवर एक गलत सुनसान रास्ता ले लेता है, फिर रेडियो पर सालों पुराना कोई न्यूज़ बुलेटिन चलने लगता है, और फिर वो देखती है कि एक ही रेस्टोरेंट का बोर्ड दूसरी बार सामने आ गया। हर एक मिनट के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। और फिर आता है उसकी दोस्त सना का वो फ़ोन कॉल जो सब कुछ बदल देता है। सना कहती है, अरे तेरी कैब तो कब की कैंसिल हो गई थी। सोचिए, सच्चाई एक झटके की तरह लगती है। मतलब वो एक ऐसी कार में बैठी है जो असल में वहां है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ चिक्की के सामने जो खतरे हैं वो बिल्कुल साफ हैं, सामने हैं। उसे सिर्फ तूफान से नहीं लड़ना, बल्कि शिकारियों से भी बचना है। लेकिन वो डर से हार नहीं मानती। नहीं, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करती है, अपने दुश्मनों के घमंड को ही उनके खिलाफ एक हथियार बना देती है। ये हमें बताता है कि जिंदा रहने की लड़ाई में सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग भी कितना जरूरी है। तो अब हम पहुंचते हैं दोनों कहानियों के उस मोड़ पर जहां भावनाएं अपने चरम पर हैं। ये वो पल है जब हमारे दोनों किरदार अपने डर की वजह का आमने सामने से सामना करते हैं। इस एक लाइन में महेश का सारा दर्द, उसकी पूरी लाचारी छिपी है। वो कोई शैतान नहीं है, वो तो बस एक फंसी हुई आत्मा है। एक ऐसी आत्मा जो बस अपना अधूरा सफर पूरा करना चाहती है। और इसी एक पल में ये कहानी डर से ज्यादा दुख की कहानी बन जाती है। और दूसरी तरफ है चिक्की। उसकी आवाज में लाचारी नहीं है, हताशा नहीं है, बल्कि एक चुनौती है। वो किस्मत से भीख नहीं मांग रही, वो लड़ रही है। ये एक माँ की वो ताकत है जो भाग्य को भी चुनौती देने से पीछे नहीं हटती। तो फिर इन दो टकरावों का नतीजा क्या निकला? चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों कहानियों का अंत एक दूसरे से कितना और कैसे अलग है। हाँ, निशा बच तो जाती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सच में आज़ाद हो पाती है? उसका ये अनुभव एक ऐसा मानसिक निशान छोड़ जाता है, एक ऐसा डर जो शायद हमेशा उसके साथ रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ चिक्की की लड़ाई रंग लाती है। उसके बच्चे बच जाते हैं और आने वाला कल उम्मीद से भरा लगता है। तो एक कहानी में डर पीछा करता रहता है और दूसरी कहानी में डर पर जीत हासिल की जाती है। और निशा की कहानी में एक आखिरी चौंकाने वाला मोड़ है। उसके फोन पर जो रहस्यमय तस्वीर मिली थी, उसका टाइम स्टैम्प था सुबह के 3:33। तो इन दो बिल्कुल अलग कहानियों से हमें जिंदा रहने के बारे में क्या पता चलता है?
चलिए इन दोनों किस्सों से मिले सबक को जरा समझते हैं। देखिए, निशा की कहानी हमें उस डर के बारे में बताती है जिससे भागना मुमकिन नहीं। वो डर जो हमारे अंदर ही बस जाता है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक डर है। वहीं चिक्की की कहानी हमें सिखाती है कि जब हिम्मत और अक्ल से लड़ा जाए तो सबसे बड़े तूफान को भी हराया जा सकता है। एक कहानी है फंसे होने की और दूसरी है आजाद होने की। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब हमारी जिंदगी में कोई तूफान आता है या हम किसी अनजाने रास्ते पर खुद को अकेला पाते हैं, तो हम कौन सी कहानी अपने साथ लेकर चलते हैं? क्या हम वो कहानी चुनते हैं जो हमें फंसा देती है, या फिर वो जो हमें लड़ना सिखाती है?